हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मोस्ट इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड कौन से हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने किस म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट किया है, सबसे ज़्यादा किस में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे मैंने क्या किया, 6 ऐसे स्कीम मैंने शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया फंड कौन सा है। तो वो है आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड वो होता है जो बेसिकली इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, स्टॉक्स होती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि आपका जो मेजर पैसा है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप में जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल मोस्ट इन्वेस्टेड फंड्स है वो है आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप फंड। इसमें देखिए नेट एसेट जो है 73,000 करोड़ है, यानी 73,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट है और पिछले 12 साल से ये फंड है। और वैल्यू रिसर्च की जो रेटिंग है ये 5 स्टार रेटिंग है, राइट। तो इसमें अभी मैं रिटर्न भी आप देख सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा लोग सेकंड में जैसे दूसरा है एसबीआई का है, एसबीआई में 52,000 करोड़ के आसपास है। ये ईटीएफ इज़ डिफरेंट, ईटीएफ और इंडेक्स के बारे में कभी और बात करेंगे। मैं अभी सिर्फ म्यूचुअल फंड जो एक्चुअल में एक्टिव फंड्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आईसीआईसीआई का प्रू लार्ज कैप फंड है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और 73,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टेड है। और दूसरे नंबर पे जो हम एक और फंड देखते हैं ये है लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप का मतलब होता है कि 35% लार्ज कैप, यानी कि जो अभी हमने देखा था इंडिया की टॉप 100 कंपनी है उसमें 35% इन्वेस्टमेंट होगा और रिमेनिंग 35% इन्वेस्टमेंट होगा जो मिड कैप यानी कि नेक्स्ट 150 कंपनी है, यानी 101 से लेकर 250 तक जो कंपनी है उसमें 35% होगा। 35 लार्ज 35 मिड, यानी कि 70% लार्ज एंड मिड में रहेगा। रिमेनिंग जो 30% है वो फंड मैनेजर कहीं भी अपना जिस कैटेगरी में उनको अपना अच्छे स्टॉक मिलेंगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप में एक टाइम पे बहुत अच्छा चलने वाला जो फंड है मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है। इसमें अगर आप एयूएम देखें, नेट एसेट वैल्यू जो है वो 40,000 करोड़ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है इसमें लार्ज एंड मिड कैप में मेरे एसेट में आया हुआ है। वैल्यू रिसर्च में इसकी रेटिंग अभी फ़िलहाल 2 की है, लेकिन एक टाइम पे ये जो फंड था बहुत अच्छा चल रहा था। इसकी स्टाइल जो है वो क्वालिटी स्टाइल के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और पिछले 2-3 सालों से क्वालिटी एज ए स्टाइल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये भी अभी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, बट होपफुली हो सकता है आने वाले टाइम में ये अच्छा कर जाए। इसका भी जो एज है सिंस लास्ट 12 ईयर से ये भी फंड है, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स होने वाला है। अब हम देखते हैं फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में अगर एक फंड है जो जनरली हर कोई प्रिफर करता है या इन्वेस्ट भी किया है वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। ये बहुत ज़्यादा इनके फंड्स नहीं है। और फ्लेक्सी कैप का मतलब मैं आपको बता दूं, फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है लार्ज मिड स्मॉल। इसमें कोई फिक्स मैंडेट नहीं है कि आपको लार्ज में इतना करना है, मिड में इतना करना है, स्मॉल में इतना करना है। फंड मैनेजर को जिस भी कैटेगरी के अंदर, चाहे इंडिया की टॉप 100 हो या 150 हो 500 हो, किसी भी स्टॉक में अगर फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलता है वो इसमें कर सकता है। तो इसमें कोई मैंडेट नहीं है कि आप किस स्टॉक में कितना परसेंट या किस एसेट जो हमारे मार्केट कैप है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, वन ऑफ द बेस्ट अपने कैटेगरी में है। और इसमें क्या है कि इंटरनेशनल में भी ये अपना कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेशनल, जैसे नेस्डैक है, नेस्डैक के भी कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैल्यू रिसर्च की रेटिंग आप देखो तो आउट ऑफ 5 है। ये भी ऑलमोस्ट 12.5 साल से है और इसका जो एयूएम है 1,19,000 करोड़ है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। पूरे इंडस्ट्री में जितने भी अभी लार्ज मिड हमने जो भी देखा उनमें से सबसे ज़्यादा फंड इसी में है। ये हो गया फ्लेक्सी कैप। अब देखते हैं मल्टी कैप में कौन सा सबसे ऊपर है। मल्टी कैप की अगर हम बात करें, मल्टी कैप में क्या होता है, जो मैंडेट है कि 100 इसमें 25% जो इंडिया की टॉप 100 है उसमें मिनिमम 25% होना चाहिए। मिड कैप में रिमेनिंग 25% होना चाहिए। जो स्मॉल कैप है, यानी जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1 से लेकर 100 होता है लार्ज कैप, 101 से लेके 250 तक यानी 150 कंपनी होती है मिड कैप, 250 बिलो वो होती है स्मॉल कैप। तो इसमें मैंडेट क्या है कि लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25%। तो 75% तो फिक्स है कि इन तीनों में मिनिमम इतना तो रहेगा ही रहेगा। और रिमेनिंग जो 25% है वो फिर फंड मैनेजर कहीं और भी डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन इन तीनों कैटेगरी में मिनिमम 25% होना चाहिए। तो ये मल्टी कैप में अगर हम देखें तो मल्टी कैप में निपॉन इंडिया, जो पहले रिलायंस हुआ करता था, उसका जो फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड,
रेटिंग में 5 आउट ऑफ 5 है, 12 साल 13 साल के आसपास का है, 47,000 करोड़ है इसका ईयूएम। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने इस मल्टी कैप फंड में लोगों ने पैसा डाला है। अब देखते हैं मिड कैप। मिड कैप यानी कि 101 से लेकर 250 के रेंज में जो कंपनी आती है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, और उसमें आई थिंक HDFC वन ऑफ द बेस्ट फंड है मिड कैप में। और अभी नहीं, ये सिंस काफ़ी टाइम से ये फंड जो है बहुत अच्छा कर रहा है। इसकी रेटिंग भी जो है 5 आउट ऑफ 5 है, और इसका ईयूएम देखो जो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर में उसमें इसमें कितना डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हो। 84,000 करोड़ का ईयूएम है, और ये भी ऑलमोस्ट 13 ईयर से ये भी फंड है, और वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड है ये। और लास्ट में जो हम देखेंगे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगेन निपॉन, जो रिलायंस का फंड हुआ करता था, निपॉन का फंड है, ये भी 13 साल के आसपास है। इसमें 66,000 करोड़ है एयूएम, और वैल्यू रिसर्च की जो रेटिंग है 5 आउट ऑफ 4 है, 4 की रेटिंग है इसमें। और जितने भी हमने अभी लार्ज कैप देखा, मल्टी मिड, सब में देखा, सबसे ज़्यादा ईयूएम जैसे कि पराग पारिक में सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। और दूसरे नंबर पे फिर आता है आपका लार्ज कैप, आई थिंक यस लार्ज कैप ICICI का है। तो ये 5 फंड है। लार्ज कैप में ICICI लार्ज कैप है, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और लार्ज एंड मिड कैप में मेरे ही है, फ्लेक्सी में पराग पारिक का है, मल्टी कैप में निपॉन इंडिया है, मिड कैप में HDFC मिड कैप है, और स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है। और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वी आर बेसिकली, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है कोटक इन्वेस्टमेंट, हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे जाके अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं। तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कभी क्वेरी होता है तो हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमारे नंबर हैं, वहाँ से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी अगर कुछ क्वेरी होती है तो वी विल सॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।